नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का भी मेरा वीडियो इन्वेस्टमेंट सेविंग हमारा ग्रोथ कैसा हो सकता है उसके बारे में। फिर भी आज किसके लिए? बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स कौन है? पहला नौकरी 20 साल 25 साल में पहला नौकरी कौन ज्वाइन करता है, पहला सैलरी रहता है, वो टाइम से ही छोटा से इन्वेस्ट करेगा तो उसको आगे कितना फायदा है। उसके लिए कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं होता है आज कुछ सुना देखा पढ़ा 2 दिन किया बंद कर दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए एक 5 पिलर है उसका। एक टेबल के लिए 4 पैर है तो इन्वेस्टमेंट के लिए 5 है, कि बीच में भी पैर रखेगा तो कुछ हिलेगा नहीं। वो 5 पिलर में कौन सा है? पहला बजटिंग। हाँ, बजटिंग बोलते बोलेगा निर्मला सीताराम को बुलाना पड़ेगा, बोलकर कोई मजाक भी करते बजटिंग बोले तो। वो देश का खर्चा हम हमारा करेंगे, वो देश को संभाल हम घर को संभालेंगे, हमारा हमारा फ्यूचर को संभालेंगे। बजटिंग करना चाहिए। बजटिंग कैसा? 50-30-20 रूल है। ये सबके लिए फिक्स बोल कर नहीं है। 50 क्यों? आपका ज़रूरत चीज़ के लिए, घर का ज़रूरत कुछ चीज़ है उसमें कुछ आप कुछ कर ही नहीं सकते, करंट बिल भरने का, खाना खाने का, उसको 50%। 30% आपका नीड्स के लिए, नीड्स नहीं सॉरी वांट्स के लिए, वीकेंड घूमने को और इधर उधर जाने का, उसके लिए 20%। एटलीस्ट आप 20% सेव करेगा तो भी आपका सैलरी में लंबा टाइम में आपको बहुत फायदा देगा। पहला पिलर है बजटिंग। बजटिंग करने के बाद सेविंग करना चाहिए। ऐसा नहीं बजटिंग किया 2 दिन फॉलो किया बाद में छोड़ दिया। सेविंग हो तो क्या, पहले पूरा खर्चा कर, बचाओ पैसा। सेविंग नहीं, पहले पैसा साइड में रखकर बचाओ पैसा खर्चा करना चाहिए। इसके लिए बोलते 50-30 रूल बनकर सेविंग करना चाहिए। सेविंग करके खाली हम लोग सेविंग अकाउंट में रखेगा, एफडी में रखेगा, घर में लॉकर में रखेगा, वो हमारा पैसे का ग्रोथ नहीं होता। सेविंग अकाउंट में कितना 3-3.5% मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एफडी में 6 से 7% पकड़ लीजिए, अच्छा बैंक में आपको मिला, फिर भी हमारा इन्फ्लेशन 6% बढ़ता है। इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट में आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खुद के ऊपर क्या? आप स्टडी करना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ अच्छा कोर्स लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, उसका बारे में स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी का फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, उसके बाद सीखना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस क्या देखना पड़ेगा। हम लोग क्या देखते हैं? शेयर का प्राइस देखते हैं, कंपनी का बिजनेस नहीं देखते हैं। शेयर बढ़ रहे न्यूज़ में आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहे, क्यों जा रहे हैं, कैसा जा रहा है, हमको मालूम नहीं। या कुछ एक शेयर का 1000 का 600 में आ गया, हो अभी सस्ता हो गया, वो बिजनेस क्या कर रहा है, अभी आगे 10 साल चलेगा, वो नहीं। इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल नॉलेज भी लेना चाहिए। हम लोग फाइनेंस के बारे में नॉलेज भी लेना चाहिए। आज के तारीख में बहुत आसान है, आपको यूट्यूब में गूगल में हर इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा बस। उसके बाद क्या? नेक्स्ट टैक्स। हम लोग इतना कमाने के बाद फ्री में टैक्स भी नहीं भरना चाहिए ना। सरकार ने हमको ऑप्शन भी दिया है टैक्स बचाने को, सीधा तरीका से। इसे टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एनपीएस, सुकन्या, कौन सा प्रोडक्ट है उसमें, वो तो टैक्स बचाने के चक्कर में कौन सा भी प्रोडक्ट में नहीं डालना चाहिए। हमारा गोल भी रीच होना चाहिए। 2 रुपये बचाने के चक्कर में 100 रुपये का नुकसान नहीं करना चाहिए आगे। इसके लिए हमारा गोल डिसाइड कर कर वो गोल के हिसाब से टैक्स बचाना चाहिए। कुछ भी कौन सा भी प्रोडक्ट में डाल दिया, टूल्स में डाल दिया, बाद में उसका हमको बेनिफिट ही नहीं है, बस हमने टैक्स से बचा दिया, ज़रूरत के टाइम हमको पैसा नहीं मिलेगा। ये भी देखना पड़ेगा। ये बिगिनर के लिए बात करें, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग पहले बात किया बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज और टैक्स। ये सब करने से पहले सेविंग करते हम लोग पहले हमारा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अभी जोश में किसी का वीडियो देखा, हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, बजटिंग किया, पूरा किया, इमरजेंसी फंड नहीं है, बुरा टाइम में पैसा नहीं, तब आप क्या आप इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट रुकना पड़ेगा। इसके लिए इमरजेंसी फंड क्या है? आपका 6 महीने का कितना घर का खर्चा, ईएमआई या कुछ भी आपका 1 महीने का × 6 कर कर आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। वो पैसा घूमने के लिए, वीकेंड पार्टी बनाने का नहीं निकालने का। वो बहुत बुरा टाइम आएगा, कभी ना कभी आदमी का एक टाइम बुरा आता ही है, कभी भी अच्छा आता नहीं बोल सकते। कभी नौकरी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ इमरजेंसी पड़ गया पैसे का, वो टाइम में हम लोग निकालना चाहिए। इमरजेंसी फंड करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग क्या करना चाहिए? फैमिली का सब मेंबर के नाम में हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बार बीमार पड़ेगा तो पैसा बारिश जैसे चला जाएगा, हमारा पानी जैसे जाएगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा एक बार हॉस्पिटल गए तो। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली में सबको चाहिए।
हेल्थ इंश्योरेंस करने के बाद हम लोग कभी भी, मैं बोला हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद हम लोग यंग एज में एक रिटायरमेंट प्लान लेकर छोटा अमाउंट से भी स्टार्ट करेगा तो रिटायरमेंट लाइफ हमारा अच्छा रहेगा। इसके लिए रिटायरमेंट प्लान भी चाहिए। रिटायरमेंट वो तो क्या, हम लोग 40-50 के बाद नहीं सोचने का, स्टार्टिंग में एक 10 साल रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट करेगा, किधर भी एनपीएस ईपीएस किसी में भी इन्वेस्ट करेगा, बाद में आपका रिटायरमेंट लाइफ भी अच्छा होगा। क्यों, यंग रह के काम करना ही पड़ेगा, बाद में जिम्मेदारी भी बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग से तो कुछ बना कर रखेगा तो रिटायर्ड होने के बाद, रिटायर्ड में तो 60 होने की ज़रूरत नहीं, आपको 40 होने के बाद भी रिटायर्ड ले सकते हो। रिटायर्ड होने के बाद तो घर में ही नहीं बैठने का, आपका मर्जी से आप नौकरी कर सकते, किधर चाहिए काम, पैसे के लिए नहीं। नहीं तो आप मजबूरी से काम, पसंद नहीं तो भी सैलरी की वजह से, पैसे की वजह से काम करना पड़ेगा। वो आपका रिटायरमेंट प्लान रहेगा, आप वेल्थ, आपका वेल्थ अच्छा ग्रोथ रहेगा। आप किसी को डर कर मजबूरी से काम करने की ज़रूरत नहीं। आप शौक से, आपको क्या पसंद था पहले नहीं कर सका, वो काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।